Well, Bismillahirrahmanirrahim. I'm sure I'm audible and you guys are getting voice. So without wasting even a single second, it's 4:40 and let's start our today's session. Alright, ji. Today's topic is a bit interesting topic. Okay, I forgot to change the settings. So today we are going to understand something that falls in the category of rules and regulations. आज हम ग्रीक रोमन्स की तरह जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे। आज हम कुछ चीजों को समझेंगे और इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कभी ना भूलें। ठीक है जी। सो प्रोसीडिंग पे हम बात करेंगे। प्रोसीडी जो है वो क्या होती है, जिसे शायरी के अंदर हम जो है वो प्रोसीडी कहते हैं। जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई नज्म है, उसके अंदर जो है उसके औज़ान कैसे हैं। फन शायरी, जब शायर लोग जो है वो शायरी करते हैं, कुछ चीज़ों पे वो फ़ोकस करते हैं, वो बताते हैं कि मीटर है तो कौन-सा मीटर है, पेंटामीटर है, हेक्सामीटर है, ट्राईमीटर है, मोनोमीटर है, डायमीटर है। सो ये तमाम चीज़ें आज जो हैं, हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और हम ये समझने की कोशिश करें ये मीटर होता क्या है, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं मीटर की। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द मीटर? So when we talk about the definition of the meter, अगर हम लिखी पढ़ी definition मीटर की बात कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि मीटर जो है, मीटर को दो तरह से लिखते हैं लोग अमूमन, METRE भी इसको लिखते हैं। सो मीटर शायरी के अंदर हमें जितना भी रिदम नजर आता है, रिदमिक जो पैटर्न होता है, वो सारे का सारा मीटर की वजह से होता है। ये यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, ये रिदमिक पैट्रिक क्या पैटर्न होता है, ये क्या होता है, ये तो हमें समझ में नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने कोई पोएम लिखी, अब वो पोएम जो है, एक और राइटर ने जो पोएम लिखी, वो मुख्तलिफ हैं, दोनों के दोनों मुख्तलिफ हैं। अब ये नज़्में मुख्तलिफ कैसे हैं? उनके अल्फाज तो मुख्तलिफ हैं ही हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने जो नज़्म को ऑर्गेनाइज़ किया है, मैंने कुछ असूल तो उसके पीछे बैकएंड पे रखे होंगे। मैंने ये देखा कि कहाँ पे मुझे दबाव ज़्यादा डालना है, कहाँ पे मुझे जो है वो नेचुरल टोन को ज़्यादा करना है, कहाँ पे कम करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो होते हैं, हम उन्हें मीटर कहते हैं। अब ज़रा लिखी-पढ़ी बात कर लें, साइंटिफिक बात कर लें, तो हम ये कह सकते हैं कि मीटर जो है, दैट इज़ अ रेगुलर पैटर्न। एक रेगुलर पैटर्न है किस चीज़ का? ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स का एक रेगुलर पैटर्न है। तो ये करते क्या हैं? दैट डिफाइंस द रिदम ऑफ पोएट्री। सो ये हमारे पास जो है इसकी डेफिनेशन आ जाती है। लेकिन ठीक है, ये एक रेगुलर पैटर्न है जिससे अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड चीज़ें हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हम ये समझना ये चाह रहे हैं कि हमें मीटर इस तरह से समझ में आए कि हमें कभी भूले ना। चलिए इसको आगे बढ़ के देखते हैं। अच्छा, मीटर को समझने से पहले हमें एक और चीज़ समझनी होगी जिसे हम कहते हैं सिलेबल। अगर इसको मैं थोड़ा-सा ईज़िली जो है वो एक डैश लगा दूँ तो ये है सिलेबल। आप किसी चीज़ के एबल हो जाते हो, ठीक है? सिलेबल होता क्या है? काबिलियत कहते हैं हम एबिलिटी को, ठीक है? प्रोनंसिएशन का एक ऐसा यूनिट, जब हम बात कर रहे होते हैं ना, हमारी प्रोनंसिएशन का एक ऐसा यूनिट होता है जिससे जो है वो हमें उसका कोई ना कोई मीनिंग समझ में आ रहा है, जो वॉल साउंड को रखता है। आसान करते हैं, लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। ए syllable is a part of words, a part of words, एक ऐसा part of word है that जिसके अंदर होता है कुछ, and what is that? That contains a single vowel sound। पहले हम इसको लिख लेते हैं और फिर समझो, vowel sound and that is pronounced as a unit, और इसको एक यूनिट के तौर पर प्रोनाउंस किया जाता है। मान लीजिए हमने जो है वो मिसाल के तौर पर, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। जब मैं बुक कहता हूँ तो बुक के अंदर एक सिलेबल है,
ठीक है, बुक के अंदर इस डेफिनेशन की रूल से एक सिलेबल है। अब मुझे बताइएगा कि जब मैं रीडिंग लिखूंगा तो रीडिंग के अंदर कितने सिलेबल हैं? Syllable is a part of word that contains a single vowel sound and it is pronounced as a unit. तो रीडिंग वर्ड के अंदर आपको कितने यूनिट्स मिल रहे हैं? हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर? ये आपने चैट बॉक्स में बताना है कि इसके अंदर जो है वो कितने सिलेबल्स आपको नजर आ रहे हैं, या इसके अंदर कोई सिलेबल नहीं है। रीडिंग के अंदर जो सिलेबल हैं आपने वो बताने हैं कि टोटल सिलेबल क्या है और कितने हैं। वेरी गुड। रीडिंग में हमारे पास जो है वो 2 सिलेबल हैं। तो चलिए आप आपके सिलेबल की ग्रिप को और चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जब हम चिल्ड्रन लिखते हैं, चिल्ड्रन के अंदर जो है वो कितने आपके पास सिलेबल हैं? हाउ मेनी टोटल सिलेबल्स आर देयर इन चिल्ड्रन? चिल्ड्रन के अंदर जो है वो कितने हैं? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। सो कितने हमारे पास जो है वो सिलेबल हैं? ठीक है जी। सो हमें जो है वो ये पता चल गया कि सिलेबल क्या होता है। चलिए, अब सिलेबल तक तो हमें कहानी समझ में आई, लेकिन हम तो समझना चाह रहे हैं मीटर्स को। सिलेबल की बातें तो हमें पता है और वो आसान है अभी तक, लेकिन हमने ये समझ लिया कि मीटर होता क्या है और हमने ये भी समझ लिया सिलेबल क्या है। तो यहाँ तक हमें चीज़ों को समझ में आ गई, सिलेबल की और मीटर की। अब हम इससे थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को मज़ीद डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अच्छा देखें, हम मैं हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ और वो रिक्वेस्ट ये होती है कि जब भी आप कहीं भी किसी शॉप पे जाते हैं तो सबसे पहले आप उसके बाहर लगे हुए साइन बोर्ड को देखते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ आप कपड़े की दुकान के अंदर चले गए और आपने उनसे कहा हो चलो भाई 2 किलो दूध दे दो। या ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि आप जो है वो बर्तनों की दुकान के अंदर चले गए और आपने पूछा हो कि हाँ जी, आज कपड़ा जो है वो किस तरह से है या कौन-सा अच्छा कपड़ा है। हम डेफ़िनेटली पहले हम जो है वो साइन बोर्ड्स को देखते हैं। ये वर्ड्स भी हमारे पास साइंस हैं, कुछ रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। सो हम जब बात करें आयम्बिक पेंटामीटर की, सो हमने इसमें से अभी तक मीटर को समझ लिया कि मीटर क्या होता है, कि जो हम शायरी करते हैं, शायरी के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, जो रिदम को पैदा करता है, जो ऑर्गनाइज़ेशन को डील करता है, जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का बताता है, वो मीटर की वजह से है। पेंटा का मतलब हमें पता है, 5 को कहते हैं। यहाँ तक तो चीज़ें आसान हैं, समझ में आ गई। ये आयम्बिक किस चीज़ का है? देखिए, आयम्बिक में से पहले हम जो है वो अयम को देख लेते हैं, ठीक है? ये जो IAM है ना, अयम, इसको समझाने के लिए अगर हम जो है वो करते हैं, आयम्बिक में हमारे पास जो है वो यहाँ तक अगर हम इसको समझें और ये करें आयम्ब, आयम्ब का मतलब हमारे पास होता है फुट, ठीक है जी? हमें समझ में आ गया कि आयम्ब का मतलब फुट होता है। तो जब हम जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक का मतलब क्या होता है? आयम का मतलब होता है फुट, या बल्कि हम इसे जो है वो फीट कहेंगे, ठीक है जी? फीट कहेंगे क्योंकि ये पेयर में होता है, सो ये हमारे पास जो है वो फीट होगा। आई एम जो है वो फीट कह सकते हो, समझने के लिए फुट कह सकते हो। एक वर्ड लेते हैं, जैसे मैंने आपके सामने वर्ड लिखा है रिफाइन, रिफाइन। अब इसके अंदर जो है वो डेफिनिटली सिलेबल जो है वो हमें पता चल रहा है कि 2 सिलेबल हैं रिफाइन के अंदर जो है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे पास रिफाइन, रिफाइन एक जो है वो अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा स्ट्रेस्ड है। रिफाइन हम देखते हैं कि पहला जो है री जो है वो इसके ऊपर दबाव कम है, हम इसे अनस्ट्रेस्ड कहेंगे, और दूसरा जो है वो इसके ऊपर दबाव ज़्यादा है, इसे हम स्ट्रेस्ड कहेंगे। यहाँ तक हमें पता चल गया। सो ये जो एक पेयर था, ये जो एक कॉम्बिनेशन था अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का, इससे मिलके बनाया हमारे पास एक आयाम, ठीक है जी? ये एक आयाम हमारे पास जो है वो बन गया। यहाँ तक समझ में आ गया? का आयाम किसे कहते हैं? रिफाइन के अंदर जो एक पेयर था हमारे पास, जो फीट है, एक जो पेयर था वो हमारे पास अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का, ये हम जो है वो आयाम है। आयम्बिक जो है वो समझना चाह रहे हैं। सो क्लियर हुआ? यहाँ तक डन लिखेंगे चैट बॉक्स में अगर हुआ तो। ओके जी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर हम जानते हैं कि पेंटा कहते हैं 5 को। जब हमने जो है वो यहाँ से पेंटामीटर की बात की तो पेंटा कहते हैं 5 को। सो हमारे पास आयम्बिक पेंटामीटर से मुराद ये है कि हमारे पास जो है वो ऐसे ही पेयर्स के जो हैं वो 5 पेयर जो हैं वो होते हैं इसके अंदर, आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर होते हैं, ठीक है? यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर में हमारे पास जो है वो अनस्ट्रेस्ड, और जो है वो उसके बाद क्या होता है, और स्ट्रेस जो होता है, ये एक अगर जो है वो पेयर बना रहे हैं तो हमारे पास कितने पेयर होने चाहिए? 5 पेयर जो हैं वो इसके होंगे,
तो देन हमारे पास आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। अब हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया कि अच्छा जी ये आयम्बिक पेंटामीटर है, आयम्बिक पेंटामीटर इसे कहते हैं। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि हम यहाँ से इसको कॉपी कर रहे हैं, आपका चार्ट बॉक्स में पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से डिलीट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके जी, सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है, एक एक मशहूर देखते हैं, एक एग्जाम्पल इसके लेते हैं पोइट्री के अंदर कि अगर हमें कहीं पर आइडेंटिफाई करना ही पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे। बड़ा मशहूर एक सोनेट है, हम चूंकि इसमें से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम इसी की बात कर लेंगे। विलियम शेक्सपियर ने, आपको पता है, 154 सोनेट्स लिखे हैं और इसके सोनेट्स जो होते हैं उनका नाम जो है वो कोई नहीं होता, उनके बस नंबरिंग से जो है वो जाने जाते हैं, या वो जाने जाते हैं अपने पहली लाइन से। तो इसी तरह से हमारे पास एक बड़ा फेमस सोनेट है, हम उस सोनेट को समझने की कोशिश करेंगे जिसका आप सभी जानते हैं कि शैल आई कंपेयर दी, चूंकि वो सोनेट नंबर 18 है तो आप सब इसको जो है वो अच्छे से पढ़ लिया होगा आपने, समझते होंगे। सो इसकी लाइन जो है वो भी मैं आपके सामने जो है वो लिख रहा हूँ। सो ये हमारे पास जो है वो इसकी लाइन है, शैल आई कंपेयर जी टू अ समर्स डे। ठीक है जी। अब हम इसमें से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें से आयम्बिक पेंटामीटर जो है वो कहाँ पे है और कैसे नहीं है, कैसे है या कैसे नहीं। इसके कलर को हम रिक्वेस्ट करते हैं जूम से ब्लैक कर दे और हमें जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए टूल जो है वो दे दे। ओके जी, है वी गो। अच्छा देखिएगा, हमारे पास हमने आयम्बिक पेंटामीटर जब भी जो है वो किसी भी नज्म के अंदर से उसको आइडेंटिफाई करना होता है, हमें देखना होता है, हमने ये समझ लिया है कि एक रूल ये है कि पहले नंबर पे हमारे पास जो होगा वो होगा हमारे पास अनस्ट्रेस्ड, फिर होगा हमारे पास स्ट्रेस्ड। सो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, अगर आप इस पे गौर करें तो देखिएगा, शेल आई, शेल आई, पहले आपके पास जो है वो अनस्ट्रेस्ड है, फिर स्ट्रेस्ड है। जो स्ट्रेस्ड है उसको मैं यहाँ से आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ। शैल आई कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर। अब हमारे पास कम जो है वो इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं है, इस पार्ट के ऊपर हमारे पास स्ट्रेस है। शैल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे। अब हम जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, दी टू, दी के ऊपर जो है वो स्ट्रेस नहीं है, जबकि टू के ऊपर जो है वो स्ट्रेस हमारे पास है। टू अ समर्स डे, समर्स डे टू, ठीक है। अब ए के ऊपर स्ट्रेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे समर के ऊपर जो है वो स्ट्रेस मौजूद है, समर्स डे, और ये जो है वो हमारे पास डे के ऊपर स्ट्रेस मौजूद है। अच्छा आप देखें, गौर कीजिएगा कि ये 5 पेयर्स हैं हमारे पास जो है वो, ठीक है। अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, और हमारे पास जो है वो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस है। तो ये हमारे पास है आयम्बिक पेंटामीटर, यानी कि 5 जोड़े, ठीक है, 5 जोड़े बने। इसी तरह से आप जो है वो दूसरी लाइन को भी देख लें, 2 8, तो हमारे पास 2 8 जो है वो, ये 8 हमारे पास स्ट्रेस्ड है। मोर लवली, मोर जो है वो स्ट्रेस नहीं है, लवली के ऊपर जो है वो स्ट्रेस है। इसी तरह से ली के ऊपर हमारे पास जो है वो लवली, एंड जो है वो इसके ऊपर हमारे पास स्ट्रेस है। मोर टेम्परेट, तो अब यहाँ पे टेम्परेट में हमारे पास आगाज में स्ट्रेस है, और यहाँ पे ई आर जो है वो स्ट्रेस नहीं है, और एंड पे स्ट्रेस है। इसलिए हमारे पास एम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर की ये एक एग्जांपल है जो मैंने आपको जो है वो दी। मुख्तलिफ एग्जांपल्स और भी हो सकती हैं। चलिए, अगर आपको इसकी समझ में आ गया है तो डेट्स फाइन। अब मुझे बताइए कि क्या ये क्लियर है आपको, क्या ये समझ में आया, ताकि हम इसी की एक और एग्जांपल भी देख लें, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। देन आपको पता चला इसका जो है वो, आपके सामने जॉन डन की जो है वो एक मैं लाइन लिखूंगा, जॉन डन की एक लाइन लिखने की कोशिश करूंगा जो कि उसकी हॉली सोनेट से ली गई है। सोनेट नंबर हमारे पास 14 है, इससे मैं एक जो है वो लाइन आपके साथ में लिखने जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें से आपने मुझे बताना है कि हमारे पास जो है वो कहाँ कहाँ पे स्ट्रेस है और कहाँ कहाँ पे अनस्ट्रेस है। बहुत इजी है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन में देख लीजिएगा, पूरी की पूरी जो है वो। तो ये आपने बताना है, आप बता सकते हैं कि क्या इसमें आपके पास कहाँ पे स्ट्रेस है और कहाँ पे स्ट्रेस नहीं है। क्वाइट इजी आपके पास है, इसको अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कहाँ पे स्ट्रेस है कहाँ पे नहीं है, आप देखेंगे कि इन 2 लाइनों के अंदर जो है वो हमारे पास, बल्कि पहली लाइन की बात कर लें, हमारे पास एज येट बट नॉक ब्रीथ शाइन एंड सीक टू मैन, ठीक है। हमारे पास जो है वो क्या है, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का जो है वो
हमारे पास एक वर्जन है, पहली लाइन के अंदर देखिएगा स्ट्रेस जो है वो हमारे पास येट के ऊपर है, ठीक है। येट के ऊपर अगर आप गौर करें तो हमारे पास स्ट्रेस है। अच्छा, हाइलाइटर हमारा जो है ये रहा हाइलाइटर, ठीक है जी। सो हमारे पास येट के ऊपर स्ट्रेस है, ठीक है। बट नॉक के ऊपर जो है वो है, नॉक के ऊपर है। जैसे जब आप उसे बोलते हो, आइडेंटिफाई करते हो, जैसे हमने रिफाइन की बात की, ठीक है, रिफाइन। अब देखें रिफाइन में किसके ऊपर स्ट्रेस है, या फिर डिफाइन, डिफाइन में किसके ऊपर है, ठीक है। ये आप बोल के पता आपको चलता है ना, ठीक है जी। सो आप हैं इसको जब बोलते हो बार बार तो आपको पता चलता है। ओके जी, ये एग्जाम्पल है आपको सामने, आपको इसकी जो है वो आई एम श्योर की समझ आ गई होगी। अब हम जो है वो इससे अगली एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। अब हमने यहाँ तक समझ लिया, आयम्बिक पेंटामीटर को हमने समझ लिया, लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर जो है हमारे पास वो एक ही सिर्फ पेंटामीटर नहीं है, हमारे पास आयाम के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो हो जाती हैं। जैसे देखिए इसमें जो है हमारे पास अगर आप इसको समझना चाह रहे हैं डिटेल में, आपने पहले मुझे बताइएगा कि शुरू से सेशन को अटेंड किया है, आपने कुछ मिस तो नहीं किया, ताकि मुझे पता चल जाए। हम्म गुड। अच्छा देखें, यासिर जब आप भी स्ट्रेस को मेजर करना जो होता है ना स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रिलाई करना पड़ेगा उसके करेक्ट आर्टिकुलेशन के ऊपर और उसकी प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेस, जैसे हानिया ने ये बताया है, ठीक है। सो हाँ यासिर, आपने लेट ज्वाइन किया है ना, हमें जो है वो जब भी स्ट्रेस होता है, सबसे पहले ये मैंने बताया था कि स्ट्रेस हमारे पास वॉल साउंड्स की वो क्वालिटी होती है जिसके अंदर कम से कम तीन करेक्टरिस्टिक्स हों। पहले तो उसकी लेंथ आपको पता हो, उसका वॉल्यूम पता हो, और तीसरा उसका पिच पता हो, ठीक है। तो स्ट्रेस वॉल्स को आप लॉन्गर कर लो, लाउडर कर लो, हम किसी और डायरेक्शन में खैर निकल जाएंगे, लेकिन जब आप इन्हें प्रोनाउंस कर रहे होते हो तब आपको पता चलता है। ओके जी, हम जो है वो अभी आयम्बिक टेट्रामीटर की बात करना चाहते हैं। सो टेट्रा की जब हम बात करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? आयम्बिक से तो हमें एक पेयर समझ में आ जाता है, एक फीड समझ में आ जाता है, लेकिन टेट्रा की जब हम बात करते हैं, जिस तरह से पेंटामीटर में हमारे पास 5 फीट बनते हैं, टेट्रा में हमारे पास जो है वो 4 बनते हैं, ठीक है जी। तो 4 समझ में आते हैं। इसकी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, बट वंस अगेन हम वो एग्जांपल लेंगे जो क्वाइट इजी हो, जिसे हमें समझने में आसानी हो और जो आप आसानी से देख सकें। देखें, हमारे पास जो एक एग्जांपल है, बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर दैट, एमरी डिक्सन की ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, द कैरिज हेल्थ बट जस्ट ourselves एन इमॉर्टैलिटी। अगर आसानी के लिए सिर्फ हम जो है वो दो लाइनों को देखते हैं, इस कपलेट के अंदर जो है वो हम देखते हैं, तो यहाँ से बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप में हमने अभी जो है वो एम्बिक टेट्रामीटर को समझना है। टेट्रा मींस 4 जो है वो, तो इसके अंदर हमें जो है वो देखते हैं कि कितने हमारे पास अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस के जोड़े बनते हैं। बिकॉज, अब बिकॉज जो है वो हम कहते हैं, जैसे यासिर बिकॉज हम कहते हैं, तो बिकॉज के अंदर पहला जो बी है वो हमारे पास जो है वो अनस्ट्रेस्ड है, बट काज के ऊपर स्ट्रेस है। बिकॉज आई अनस्ट्रेस्ड है, कोड के ऊपर स्ट्रेस है। नॉट अनस्ट्रेस्ड है, स्टॉप के ऊपर जो है वो स्ट्रेस है। फॉर अनस्ट्रेस्ड है, दैट के ऊपर स्ट्रेस है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, ओके। सो ये हमारे पास जो है वो, इसमें हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं, अगर हम देख लें पेयर बनाने की कोशिश करें, तो हमारे पास कुछ जोड़े जो बन रहे हैं वो हैं, हमारे पास पहला जोड़ा ये, उसके बाद हमारे पास जो है वो ये बन गया दूसरा जोड़ा, उसके बाद ये हमारे पास बन गया तीसरा जोड़ा, और उसके बाद ये हमारे पास बन गया चौथा जोड़ा। तो हमने ये समझा कि इसमें हमारे पास जो है वो टोटल हमारे पास कितने जोड़े जो बन रहे हैं, वो हमारे पास बन रहे हैं 4 जोड़े जो है वो, ठीक है जी। सो 4 जोड़े जो है वो हमारे पास इन टोटल बन रहे हैं, और ये जो 4 के 4 हैं ये हमारे पास टेट्रामीटर को हाईलाइट करते हैं। हमें पता चलता है टेट्रामीटर क्या है। बट अब हमें टेट्रा को समझ लिया है, इसी से मिलता जुलता इससे और अगला भी समझ लेते हैं, जिसको हम जो वो ट्राईमीटर कहते हैं, एम्बिक ट्राईमीटर। ट्राई से आपको क्या समझ में आता है? जब हम ट्राई की बात करते हैं तो ट्राईमीटर से हमें समझ में आता है 3 जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो है वो जोड़े होंगे। अब देखिए, जैसे हमारे पास ही काइंडली स्टॉप फॉर मी,
अब ही जो है वो अनसट्रेस्ड है। काइंडली में हमारे पास जो है वो, जब हम काइंड की बात करते हैं तो ये हमारे पास सट्रेस्ड है, ठीक है। जब हम स्टॉप की बात करते हैं तो स्टॉप सारे का सारा आपके पास सट्रेस्ड है। फॉर अनसट्रेस्ड है, मी जो है वो सट्रेस्ड है। इसके अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें हमारे पास जो जोड़े बन रहे हैं वो बन रहे हैं तीन। पहला जोड़ा ये हमारे पास बना, उसके बाद दूसरा जोड़ा ये बना, और उसके बाद हमारे पास जो है वो ये तीसरा जोड़ा यहाँ से ये बना। सो ये हमारे पास जो है वो तीन जोड़े जो है वो बने। अब ये जो तीन जोड़े हमारे पास बने हैं, इन तीन जोड़ों की वजह से ये कहलाएगा ट्राईमीटर। ये क्या कहलाएगा? ट्राईमीटर, ठीक है जी। और ये हमारे पास चार जोड़ों की वजह से कहलाएगा टेट्रामीटर। और एम्बिक चूंकि ये 2 फीट है इसके अंदर, तो ये कहलाएगा आयम। ओके जी। सो आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि हमारे पास आयम्बिक क्या है, हमारे पास टेट्रामीटर पेंटामीटर क्या है, टेट्रामीटर क्या है, और ये चीजें आपको काफी हद तक क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं हुई तो आप इनके मुतालिक जो है वो डिटेल में बात कर सकते हो। आगे चलते हैं, और आगे चल के जो है वो, अच्छा, इनकी जो टोटल टाइप्स है ना, वो हमारे पास कोई 6 टाइप्स हैं इनकी। अभी आपको बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट का पता चल गया है। अब आप इनकी टाइप्स को जो है वो देख सकते हैं, बड़ी इजी सी इनकी जो टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इनकी टाइप्स की बात कर लें तो मोनोमीटर हमारे पास आ जाता है, हमारे पास डायमीटर आ जाता है। मोनोमीटर का क्या मतलब होता है, जरा चैट बॉक्स में बताइएगा। मोनोमीटर मीन्स कि जिसके अंदर कितने मीटर होते हैं हमारे पास जो है, जिसके अंदर कितने फुट होते हैं हमारे पास, 1 फुट होता है। डायमीटर के अंदर कितने फुट होंगे हमारे पास, 2 फुट होंगे। ट्राई, थ्री, पेंटा, हेक्सा, ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो हमने समझ लिए मीटर के अंदर जो है वो। अच्छा जी, अब हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं पेंटामीटर के मुतालिक जो है वो, थोड़ी सी टेक्निकल बातें भी। ये जो पेंटामीटर होता है ना, आपने देखा होगा कि पेंटामीटर का यूजेस ज्यादा है। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि पेंटामीटर के अंदर जब कोई राइटर लिख रहा होता है, ही फील्स क्वाइट इजी, उस वो आसान होता है, ठीक है। लेकिन हमने अभी एक एग्जांपल देखी थी ऊपर जो है वो, कि ऊपर वाली लाइन जो है वो हमारे पास 4 है, नीचे वाली जो है वो हमारे पास कितनी है, वो 3 है। अच्छा, जब आपके पास इस तरह से सिचुएशन चल रही हो कि ऊपर वाली लाइन के अंदर आपके पास जो है वो जोड़े, या उस ऊपर जो है वो पेंटामीटर हो या टेट्रामीटर हो और नीचे ट्राईमीटर हो, तो इस तरह के मीटर को हम कहते हैं कॉमन मीटर, ठीक है जी। कॉमन मीटर, इस तरह के मीटर को हम जो है वो कहते हैं। ये हमने कॉमन मीटर यहाँ पे लिख दिया। ऑलरेडी हमें यहाँ तक भी चीजों का पता चल गया। अब मीटर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और आगाज में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि मीटर जो होता है उसकी कोई एक टाइप तो होती नहीं है। मीटर जो है वो मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं। और मीटर की जब हम बात करते हैं, अयम्बिक उसकी सिर्फ एक टाइप है, ठीक है जी। सो जब हम मीटर की बात करेंगे, पहली हमारे पास जो इसमें टाइप आ जाती है वो तो चले अयम्बिक आ जाती है। अयम्बिक में हमने ये बात समझ ली हुई है कि अयम्बिक हमारे पास एक ऐसा मीटर है जिसके अंदर जो तरतीब है वो कुछ यूं होती है कि हमारे पास अनसट्रेस्ड होता है, और उसके बाद जो वो हमारे पास सट्रेस्ड होता है। लेकिन इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, मीटर जो है वो, मीटर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अभी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये कौन कौन से वाली टाइप्स हैं मीटर की? दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास, वो है हमारे पास ट्रॉक्सीमीटर, ROCH ट्रॉक्सीमीटर। अब ये ट्रॉक्सीमीटर किस बला का नाम? ट्रॉक्सीमीटर जो है ये एक ऐसा मीटर है जो कि बिल्कुल अयम्बिक पेंटामीटर के उल्ट होता है। जैसे हमारे पास अनसट्रेस्ड और सट्रेस्ड है ना, तो इसमें पहले हमारे पास जो है वो सट्रेस आ जाता है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है अनसट्रेस्ड, ठीक है जी। तो ये हमारे पास उसके बिल्कुल उल्ट होता है, सट्रेस्ड और अनसट्रेस्ड, स्ट्रेस और अनसट्रेस्ड। और एम्बिक जो है उसके अंदर अनसट्रेस्ड और स्ट्रेस जो है वो आ जाता है, ठीक है जी। सो ये हमारे पास जो है वो ट्रॉक्सीमीटर है। अब ट्रॉक्सीमीटर जो है, इसमें अभी डेफिनेटली डिफरेंट जो राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम जो है जब ट्रॉचीमीटर की बात करते हैं, तो ट्रॉचीमीटर में सबसे पहली जो चीज आपके जहन में आती है, ये जो टर्म ट्रॉची है ना, ये फ्रेंच लैंग्वेज से ली गई है। फ्रेंच ट्रॉची, फ्रॉम द फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज जो है वो, ठीक है। इसका मतलब होता है रनिंग फुट, ठीक है। ट्रॉची का मतलब क्या होता है? रनिंग फुट जो होता है, ठीक है। ये रनिंग फुट जो है वो कहलाता है।
सो इसको भी जो है वो आपने देख लेना है और इसको भी समझने की कोशिश करनी है। इसकी एग्जाम्पल जो हैं अगर हम देखें तो वैसे तो इसकी काफ़ी एग्जाम्पल्स हमें मिल जाती हैं, लेकिन आप जो है वो अभी चूँकि समझना चाह रहे हैं। अच्छा, एक वर्ड हम जो है वो देख लेते हैं। टॉर्सीमीटर में हमारे पास वर्ड जो होता है ना कि स्ट्रेस, जैसे हमने रिफाइन देखा था, वैसे ये देखिएगा जब हम पोएट की बात कर रहे होते हैं तो पोएट में पीओ जो है वो हमारे पास स्ट्रेस है, ईटी जो है वो इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं है। ठीक है जी? सो ये हमारे पास जो है वो टॉर्सीमीटर जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। टॉर्चीमीटर में अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो, अगर समझ में ना आया हो तो मज़ीद भी पूछ सकते हैं, पोइट की आप बात कर सकते हो। डिफरेंट जो है वो एग्ज़ाम्पल्स इसके जो है वो आप ले सकते हो। टॉर्चीमीटर के बाद हमारे पास जो तीसरा मीटर आ जाता है, हमारे पास टोटल ये 5 मीटर हैं, तीसरा मीटर हमारे पास आ जाता है स्पॉन्डीमीटर जो है वो, ठीक है जी? यहाँ से हमने जो है वो लिया स्पॉन्डीमीटर। स्पॉन्डीमीटर, अच्छा जी, स्पॉन्डीमीटर जो हमारे पास होता है ना, ये बिल्कुल ही इन दोनों से मुख्तलिफ होता है। इसकी जो तरतीब है वो यूं होती है कि स्ट्रेस और उसके बाद भी जो है वो हमारे पास स्ट्रेस ही रहता है। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेस जब आपको पता है कि एक ऐसा रूल हो जिसके अंदर जो पोएट हैं उनके लिए ये पाबंदी है कि उन्होंने यूज करना है स्ट्रेस स्ट्रेस मीटर को, तो डेफिनेटली चीजें मुश्किल हो जाती हैं, उनके लिए एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाता है, उनके लिए समझाना भी मुश्किल हो जाता है, तो इसका यूसेज बहुत कम है। ठीक है जी? इसका यूसेज जो है वो बहुत कम है और इसका यूसेज की कम होने की वजह यही है कि ये डेफिनिटली मुश्किल हो जाता है। ठीक है? स्पॉन्डी जो है, जैसा कि मैं बात कर रहा था, स्पॉन्डी जो है, ये हमारे पास जो है वो ये एक इम्पोर्टेंट और मुश्किल जो है वो मीटर है कि राइटर्स अमूमन इसके अंदर जो है वो नहीं लिखते हैं। ठीक है? वो इसके अंदर जो है वो लिख सकते ही नहीं है। इनफैक्ट उसकी वजह ये है कि एक तो मुश्किल होता है और दूसरा आउट ऑफ द वे जो है वो चीज़ें आपके पास जो है वो चले जाती हैं। ठीक है जी? सो ये हमारे पास जो है वो स्पॉन्डीमीटर है। स्पॉन्डीमीटर की एग्ज़ाम्पल अगर हम देखना चाहें, तो हमारे पास जो है मिलते-जुलते अल्फ़ाज़ आ जाते हैं जिनमें दोनों के ऊपर जो है वो सक्सेस हो, ठीक है? और डाउन-चाउन हमारे पास एग्ज़ाम्पल आ जाती है इसकी जो है वो, ठीक है? डाउन-चाउन है, दोनों के दोनों हमारे पास जो है वो इसकी बड़ी वाज़िह जो है वो एग्ज़ाम्पल आ जाती है। तो इसके बाद हम स्पॉन्डीमीटर जो है वो इसमें हम आगे चलते हैं, लेकिन इसकी और एग्ज़ाम्पल भी अगर आप देखना चाहें तो आपके पास बुकमार्क आ जाता है, ठीक है जी? बुकमार्क आ जाता है, सनसेट आ जाता है आपके पास इसकी एग्ज़ाम्पल में, ठीक है जी? तो थिक आ जाता है, ठीक है जी? सो डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो इसकी आ जाती हैं। सो देयर आर लॉट मेनी एग्ज़ाम्पल्स, आप इनको जो है वो समझ सकते हैं। स्पॉन्डीमीटर के बाद जो है वो हमारे पास जो अगला मीटर है वो है डैक्टिल मीटर, ठीक है जी? डैक्टिल मीटर जो डैक्टिल मीटर में हमारे पास होता क्या है? डैक्टिल मीटर में जो सिचुएशन है वो थोड़ी-सी बदल जाती है। देखें, डैक्टिल मीटर में पहला हमारे पास जो होता है वो तो होता है स्ट्रेस और उसके बाद हमारे पास क्या चलता है? अनस्ट्रेस। और उसके बाद फिर दोबारा से हमारे पास क्या चलता है? अनस्ट्रेस। तो ये हमारे पास डक्टल मीटर है। डक्टल मीटर DACTYL डक्टल मीटर। सो स्ट्रेस्ड, फिर उसके बाद अनस्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जो है वो हमारे पास होता है। मिसाल देख लीजिए, पोएट की हम बात कर रहे थे, उसी से मिलता-जुलता ये हमारे पास पोएट में जो है वो PO हमारे पास जो है वो स्ट्रेस्ड है, ET अनस्ट्रेस्ड है और इसी तरह से हमारे पास जो है जब हम RY पोएट्री की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास अनस्ट्रेस्ड है। ये हमारे पास डैक्टिल मीटर की जो है एग्जांपल आ गई। ठीक है जी? सो डैक्टिल मीटर हमारे पास 4th नंबर पे था। 5th नंबर पे हमारे पास जो एग्जांपल है इसकी वो है एनाफेस मीटर। ये हमारे पास लास्ट मीटर है, एनाफेस मीटर जो है वो। एनाफेस मीटर हमारे पास जो है डेफिनेटली ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बिल्कुल उल्ट होता है डैक्टिल के। ठीक है जी? देखिए, डैक्टिल मीटर में तो स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड होता है, जिसमें जो है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें पहले आ जाते हैं अनस्ट्रेस्ड, फिर हमारे पास आ जाता है अनस्ट्रेस्ड और फिर हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस्ड। ऑलराइट जी? एग्जाम्पल, देयर आर लॉट मेनी एग्जाम्पल, इजी सी एग्जाम्पल लेते हैं। अनस्ट्रेस्ड में हमारे पास अंडर स्टैंड, तो ये हमारे पास इसकी भी एग्जाम्पल। ये हमारे पास एनापेस्ट मीटर।
आज के सेशन के हमारे के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा हमने यहाँ पे कवर कर दिया, ये हमारा नेचर से मुतल्लिका था। दूसरा हिस्सा हमारे पास जो है वो पोएट्री से मुतल्लिका है। पोएट्री क्या है, इसके अंदर जो इसकी एग्जांपल्स हैं, इसमें हमारे पास जो है वो पहली एग्जांपल आपको पता है ब्लैंक वर्स क्या होती है, फ्री वर्स क्या होती है, फॉर्मल वर्सेस क्या होती हैं, जितनी भी एग्जांपल्स हैं। Yes, and the scene of their spears was like stars on the sea is example of yes, yes, मैं wish it is. So अभी जो दूसरा इसका पार्ट है आज के सेशन का, वो हमारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर। सो उसकी जो रिकॉर्डेड है वो ऑलरेडी आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर दी गई है। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग जो है उसका लिंक आपके पास ग्रुप के अंदर मौजूद है। वो सेकंड सेशन है, उसको आपने देखना है। उसके अंदर हमने पोइट्री की तमाम टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है और उसमें ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स और दूसरी उसके जो टाइप्स हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट नेचर तो आप वो पूछ सकते हैं, और आप उस लेक्चर को देखने के बाद, एक सेशन को देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है उसके मुतालिक तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। आज का सेशन भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ बैच 15 के ग्रुप के अंदर इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा कि अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप उसे देख लीजिए। सो चल रहा है, आपसे कल मुलाकात होती है। ख्याल रखिएगा अपना। थोड़ा सा ड्राई सेशन था तो इसलिए आज हम यहीं पे रुक रहे हैं, और दूसरे पार्ट को जो है वो आप रिकॉर्डिंग सेशन में देख लीजिएगा। सो सी ऑल ऑफ यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।